कैसे हाय। हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम सही। थैंक यू सो मच आपके समय के लिए। आपके फैन बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि कब आएंगी मलिका और हम उनसे बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी वेलकम। सॉरी थोड़ा लेट हो गया, 4-5 मिनट नो लेट। प्रॉब्लम। नॉट अ प्रॉब्लम। सो आप सब सेफ हैं, बहुत अच्छे से शूटिंग कर रहे हैं। हमने देखा है बहुत अच्छे से प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं सेट पे। सो हाउ वाज योर फर्स्ट डे? सारे फैंस ये पूछना चाहते थे। पहले एक उनको वेव कर दीजिए। एवरीवन वाज वेटिंग फॉर यू। हाय एवरीवन। मैं ये बताना चाहूंगी, अभी लॉकडाउन के बाद हमारा ये पहला दिन था शूट का मेरा। तो शूट तो पहले से ही शुरू हो गया था, बट बहुत अलग सी फीलिंग है। हम सबको एक पूरा कवर देख रहे हैं और पूरा पूरा माहौल ही बदल चुका है शूटिंग का। इतना प्रिकॉशंस ली जा रही हैं और थोड़ा और पूरे लोग भी कम हो गए हैं बिल्कुल। तो काफी अलग सा एक्सपीरियंस था, बट थोड़ा अजीब लग रहा था, बट खुशी भी इतनी थी कि हम इतने टाइम बाद शूट कर रहे हैं। सो काफी खुश हूँ मैं कि फाइनली हमने शूट शुरू तो किया। बैक टू रूटीन आ गए हम। So, आई थिंक बहुत अजीब सा सिचुएशन होगा ना मल्लिका, जब फर्स्ट टाइम आपने स्टेप इन किया होगा सेट पे, तो सारी चीजें बदली बदली, सारी चीजें अलग अलग होंगी, हाँ लोग कम होंगे, सारी चीजें एकदम डिफरेंट होंगी। पहले कैसा है, हम भी जब सेट पे आते हैं इट्स लाइक अ फैमिली, सब एक साथ बैठते हैं, एक साथ चीजें करते थे, खाते थे, पीते थे। वो सारी चीजें अब बदल जाएंगी क्योंकि इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत मुश्किल से शूट शुरू होने के लिए परमिशन मिला है, तो सारी चीजें बहुत डिफरेंट हो गई होंगी। और डिफिकल्ट थी हमें, जैसे शॉर्टकट होते ही हमें पूरा दिन मास्क में रहना है और ऊपर से मेकअप का हर चीज का देखा जाए, हर वक्त सैनिटाइज करते रहो। ऊपर से लड़कियों को तो और प्रॉब्लम होती थी, हाथ में आलता होता जी। था। हमें बार बार जी। 10 बार दिन में लगाना पड़ता है वापस, और बहुत टाइम भी जाता है उसमें। और ऊपर से सिंगल यूनिट में हम सब काम कर रहे हैं, काफी टाइम कंज्यूमिंग है, बट कैसे ना कैसे करके दे आर मैनेजिंग समहाउ। तो चल रहा है अभी। राइट। होप आप सब सेफ्टी से काम करें। और ये भी डिफिकल्ट होता होगा ना कि पहले कॉस्ट्यूम, शायद कॉस्ट्यूम में भी चेंजेस हुए होंगे, या फिर जो गहने होते थे उसमें भी थोड़े चेंजेस किए गए होंगे, क्योंकि सारी चीजें बहुत रेस्ट्रिक्शन से चल रही हैं। हाँ, लॉकडाउन के बाद हमारी जितनी भी ज्वेलरी थी, कॉस्ट्यूम्स थी, सबको तो पहले अच्छे से हर वक्त उनको सैनिटाइज करना पड़ता है। कोरोना से पहले की थी वो सब। तो अभी जी। ऊपर से मेरी फ्लावर्स की ज्वेलरी है जो बहुत डेलिकेट है। तो जी। उनको तो फिर बार बार नहीं बनानी पड़ती है उनको, तो काफी मुश्किल होती है, बट अभी यूज टू हो रहे हैं सब इस रूटीन से, तो हमें आदत डालनी पड़ेगी कैसे भी करके, फॉर अवर ओन बेनिफिट, फॉर अवर ओन सेफ्टी। सो मैं ये शुरुआत में कहना चाहता था, बट मैं कहीं और ट्रैक पर चला गया। बहुत बहुत बधाई हो। जो प्रोमो था आपका और सुमैत का, कृष्ण और राधा का, इट वाज सो वंडरफुल। जब आप डायलॉग बोलती हैं इट वाज सो मेस्मराइजिंग। लोग जो है वो अलग जोन में चले जाते हैं। जैसे अभी हमने अर्जुन और कृष्ण का प्रोमो देखा, वो भी बहुत बेहतरीन था। तो लोगों ने बहुत ज्यादा, जितने भी न्यू प्रोमोज आए हैं जो 13 तारीख से एक शुरुआत होने वाली है नई, वो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। क्या कहेंगे? आर यू हैप्पी विद वेरी मच गॉट द? हैप्पी। हाँ कि वो हमने लॉकडाउन से पहले शूट किया था प्रोमो। तो उसके बाद मतलब अ, हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कभी कुछ हो सकता है, अपनी शूटिंग्स रुक जाएंगी। हम जब भी बात करते थे बोले जब तक शूटिंग नहीं रुकती तब तक ऐसा कुछ बड़ा इशू नहीं है। बट ये सब हुआ, उसके बाद अभी हम वापस स्क्रीन में खुद को देख रहे हैं, वापस हम सेट पे हैं। और खुशी जितनी है उतना बुरा भी लगता है कि हमें अब ऐसा ही करना पड़ेगा। सबसे दूर दूर से हमें एक दूसरे से कोई टच ही नहीं रहना है किसी से। जी। दूर से नमस्ते करते हैं, अभी पहले तो हक करके सबसे मिलते थे। और ऊपर से बस अभी चल रहा है। और आई होप ऊपर से अपनी ऑडियंस भी इतनी पसंद कर रही है, स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग हो गई है, तो काफी खुशी है। अच्छा लगता है कि लोग अच्छा पसंद कर रहे हैं इन चीजों को। आई थिंक बाकी शोज को भी डिफिकल्टी होती है शूट करने में जब लोग कम होते हैं सेट पे, क्योंकि हम जब होते हैं 100 लोग के आसपास लोग होते हैं जो क्रू के मेंबर होते हैं जो शूट। किंशुक के साथ बॉन्डिंग कैसी है? किंशुक से आपकी बात हुई, आप मिले? किंशुक भैया के साथ एक भाई, बड़े भाई वाली बॉन्डिंग है, काफी अच्छे हैं। एज उनका नेचर काफी अच्छा है, बहुत कम लोग ऐसे दिखने को मिलते हैं। तो कभी भी जब टाइम मिलता था, ऐसे तो हम बैठ नहीं पाते थे, बट सेट कभी जी। हमारी पार्टी के साथ में, तब हम मिले हैं। तो काफी अच्छे हैं एज ए पर्सन। उनका काम मैंने देखा है। मैं जब छोटी थी तब शाका लाका बूम बूम देखती थी, तो तब जी। मैं पता नहीं था कि, और मेरे को पता
जब मैं उनसे पहली बार मिली कि ये वही है, बाद में पता चला। सो काफी अच्छा लगता है, अपनी पूरी जो बहुत पॉजिटिविटी आती है एक दूसरे से, एक दूसरे को देखते हैं काम करते हुए, कैसे वो ऐसे टाइम पे भी खुद को पुश करना पड़ता है, कैसे मेहनत करते हैं। तो इट्स वेरी गुड थिंग, सब अपना अपना कर रहे हैं। इवन सुमेध भी, उन दोनों का भी देखा जाए तो काफी अच्छा बन गया, अभी बहुत कंफर्टेबल है एक दूसरे के साथ रियल लाइफ में भी, तो बहुत अच्छी चीज है। हर किसी के साथ हमारी इतनी बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं होती है, बहुत कम लोग होते हैं। राइट बट जितने टाइम मैं सेट पे आया हूँ या मैंने आपके साथ कुछ भी स्टोरीज की है गाइस, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, सुमेध एंड मलिका, दे बोथ आर जेम ऑफ अ पर्सन। वो इतनी सहजता से हम लोगों को संभालते हैं, हम जो कहते हैं वो बहुत प्यार से और बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं चीजें। उनको कभी भी बोल दो कि हमें इंटरव्यू चाहिए, वो कभी मना नहीं करते। सो थैंक यू सो मच फॉर बी काइंड टू अस एवरी टाइम वेन एवर वी हैड विजिटेड सेट या कुछ हमने किया है। वेलकम। मैं शुरू में कितना डरती थी, अगर आपको मेरे पास कुछ होता नहीं था, आप जब भी मुझसे पूछते थे बोलने के लिए, बट बाद में जब आप सबसे ऐसा बॉन्ड बन गया तब इतना टेंशन नहीं रहती थी कि क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। तो ऐसा हो गया टाइम के साथ। तो थैंक्स टू यू टू कि आप आते हैं इंटरव्यूज लेने स्पेशली, और थैंक यू। क्योंकि उमरगांव जो है ना वो हमारे लिए दूसरा देश होता है, क्योंकि इतना लंबा ट्रैवल करके देन यू हैव टू स्टार्ट ऑल दिस स्टफ। हाँ, और ऊपर से मुश्किल से ये शूट के बीच में से हमें भगाया जाता है, कभी इंटरव्यू वहाँ पे शूट, फिर इंटरव्यूज फिर शूट, ये सब होता था। कभी हमें और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आपके लिए होता है क्योंकि आप लोग कॉस्ट्यूम में भी बाइट्स नहीं दे सकते। सो पूरा बाइट्स देने के लिए यू हैव टू चेंज योर कॉस्ट्यूम, पूरा मेकअप आप फिर से करो, फिर आओ बाइट्स दो, फिर वापस इन लोग को जाना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो है सुमेध और मलिका के लिए होता है वहां पे। काफी डिफिकल्ट था शुरू में, बट बाद में हम यूज्ड टू हो गए ऐसे रूटीन से कि नहीं ऐसा होता है करना पड़ता है। राइट कुछ फैंस मुझे ये भी पूछ रहे थे कि इस लॉकडाउन में अगर मलिका ने सबसे ज्यादा कुछ चीज मिस की हो खाने की, वो क्या थी? खाने की, मैं जंक फूड मुझे बहुत पसंद था, तो मिलता तो था नहीं, बट मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है, तो वो तो मिलती दूर दूर तक नहीं, तो बहुत मिस किया है मैंने। बाकी घर पे मम्मा बना ही देते थे। और इट्स वेरी डिफिकल्ट अभी कुछ टाइम और। हाँ, अभी इट्स वेरी डिफिकल्ट कुछ टाइम और ये सारी चीजें मिलना। हाँ। सो आई थिंक हमने सारे क्वेश्चंस जो हैं फैंस के भी पूछ लिए हैं मलिका। सो लास्टली क्या कहना चाहेंगी फैंस से? हर जगह से ज्वाइन किया है हमको लोगों ने, पाकिस्तान, कनाडा, रशिया, बहुत सारी जगह से फैंस ज्वाइन किया। हाँ, थैंक यू फॉर बीइंग हियर एवरीवन। मैं बस यही कहना चाहूंगी, अपनी राधा कृष्ण की इस जर्नी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू होने जा रहा है, अर्जुन कृष्ण की गाथा। तो प्लीज उससे देखना ना भूलिए। 13 जुलाई से मंडे से शुरू होगा। सो प्लीज, बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत सब मेहनत कर रहे हैं, बदलने वाला है, बहुत सारी चीजें हैं वो अब एक महाभारत की ओर बढ़ रही हैं चीजें। प्रोमो बहुत बेहतरीन, जैसे कि मैंने आपको बताया, लोगों के कॉस्ट्यूम्स, स्वास्तिक ने ये एक अपना बेंचमार्क सेट किया है। जो भी आते हैं कुछ नया लेके आते हैं। जब मैंने दुर्योधन का लुक देखा, इट वाज सो डिफरेंट फ्रॉम कितनी भी महाभारत है आप देखो, पूरा अलग लुक है उनका। अगर आप अर्जुन का लुक देखो, इट्स वेरी डिफरेंट। आपके लुक में भी थोड़े फेर बदल किए गए हैं, सुमेध के लुक में भी थोड़े फेर बदल किए गए हैं। सबका अभी, इवन अगर कृष्ण का देखा जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है अभी, इस जो भी ट्रैक चल रहा है धर्म स्थापना में, और हर किसी को जो लुक दिए काफी मतलब बहुत अच्छा है और बहुत आई कैची है कि देख के इतना ग्रैंड लगता है। हमें लगा नहीं था कि हम इतने अच्छे से शूट कर पाएंगे इसके लॉकडाउन के बाद, क्योंकि बहुत सारी प्रिकॉशंस भी हमें साथ साथ लेनी है, सेफ्टी भी देखनी है सबकी। बट फिर भी जिस तरह से अभी शूट कर रहे हैं सब लोग, इतना दिल लगा के पूरा दिन, मैं देखती हूँ अभी मास्क में इतनी प्रॉब्लम होती है। हमारे जो डायरेक्टर्स हैं पूरा दिन वो मास्क रहते हैं, पूरा दिन, कि वो रहेंगे तभी बाकी सभी लोग फॉलो करेंगे, जो कि बहुत प्रॉब्लम होता है, इतनी गर्मी होती है, ऊपर से मौसम भी इतना ह्यूमिड है। तो कैसे शूट कर रहे हैं आई डोंट नो, बट इन सब चीजों को देख के और हौसला बढ़ता है हमारा।
अरे कुछ लोगों को मैंने पीपीई किट में भी देखा था, पूरी तरीके से पीपीई हाँ, किट में थे, मेकअप बहुत आर्टिस्ट थे कुछ। बहुत मुश्किल है, बहुत लाइक अभी हम तो एक्टर्स, हम तो पीपीई किट नहीं पहन सकते, हमें तो मास्क से अपने आप को कवर रखना है जितना हो सके, बट उनके लिए काफी ऊपर से जो हेयर ड्रेसर्स हैं ग्लव्स पहन के बाल नहीं बन पाते, फिर भी हमें करना है जी ये अपना जैसे टाइप जी। तो कर रहे हैं, सब लोग फॉलो कर रहे हैं, वो भी एक काफी बड़ी बात है। मतलब इतनी गर्मी में आप कैसे एडजस्ट कर रहे हो पूरा, जितने भी घंटे हमारा शूट होता है उन चीजों को फॉलो करना इजी बिल्कुल नहीं है, बट स्टिल समहाउ वी हैव टू डू इट। और आप जहाँ पे आप लोग शूट करते हो वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है इस समय पे, बहुत ज्यादा तो और गर्मी ज्यादा है। डिफिकल्ट होता है। हाँ, और हमारे सेट्स एक्चुअली इतने ह्यूज है ना कि यहाँ पर एसी फ्लोर्स भी नहीं है, पर एसी हाँ सो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। राइट। बट अब मैंने कुछ दिनों पहले मैं देख रहा था कि सिद्धार्थ सर हो गए या राहुल सर हो गए, वो सेट विजिट करते रहते हैं, तो जब प्रोड्यूसर या बॉस हाँ, होता है वो आते रहते हैं सेट पे, तो मनोबल और ज्यादा बढ़ जाता है। इतनी स्ट्रिक्ट सिचुएशन में, इतने रेस्ट्रिक्शन में भी हम एक अच्छा काम होता है। अभी हाँ बीच में एक्चुअली एक इंसिडेंट हुआ था, सिद्धार्थ सर आए थे एंड हमें एक्चुअली हम बार बार हम मास्क भी नहीं पहन सकते ना, बाल खराब होते, बट स्टिल जी फॉलो। जी। तो मैंने मलमल होता है ना, मलमल का कपड़ा, वो मैंने बांध दिया, तो हाँ आके डांट दिया, तो उन्होंने स्पेशली मास्क मंगवाया और फिर पहनाया कि नहीं मास्क ही पहनना है। तो अभी वो भी बहुत अरे हाँ, ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, वो अपने आर्टिस्ट का, अपने क्रू का इतने अच्छे से ख्याल रखते हैं। इवन अभी हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट है, हमें बोला गया कि सिद्धार्थ सर ने पर्सनली बोला कि जितना हो सकता है आप खुद अपना मेकअप करो, हेयर तो हम खुद बना नहीं जी सकते, जो चीजें हमारे हाथ में है हमें वो खुद कर सकते हैं, तो वो काफी अच्छी बात है। अभी आत्मनिर्भर होना पड़ेगा सबको। हाँ। राइट राइट। सो पर्सनली अगर मैं मल्लिका से पूछूं, सो आप कितने एक्साइटेड हैं दिस अर्जुन गाथा के लिए? क्योंकि मैंने पहले भी दोहराया है कि लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, एवरीवन वांटेड टू सी द महाभारत वाला पार्ट कृष्ण के एंगल से, सो एवरीवन इज वेरी एक्साइटेड। तो आप पर्सनली कितने एक्साइटेड हैं? बहुत एक्साइटेड हूँ, अभी एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है अर्जुन कृष्ण गाथा का। कैसे उसमें दिखाया जाएगा कि कैसे अर्जुन कृष्ण के सारथी बने इस धर्म स्थापना को लेके, और बीच में जैसे अभी लोग काफी बोल रहे थे कि राधा शो छोड़ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे राधा की एक अलग जर्नी चल रही है उसके घर पे, जो वो राइट संकट रही है, और वो बीच में उनका कनेक्शन दिखाया है कि वो अपनी जितनी भी दुख होती है कृष्ण से आके बांटते हैं, कृष्ण जितना भी जो भी ये जर्नी जो वो जिएंगे अभी, वो राधा से आके बांटते हैं, बताते हैं। काफी कुछ सीखने लायक है, और काफी इंटरेस्टेड हूँ कि नया चैप्टर कैसे होगा, लोगों को कैसे लगेगा। कि बहुत पसंद तो कर जितने प्रोमोज आउट हुए, बेस्ट। बहुत सारे नए लोग भी आ रहे हैं, कुछ लेजेंड्स आ रहे हैं शो में, कुछ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब द्रौपदी हो गया, शकुनी मामा हो गया, साईं बलाल जी प्ले कर रहे हैं शकुनी मामा को। सो बहुत सारी चीजें और सीखने भी मिलेंगी। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितनी भी कास्टिंग की है ना महाभारत की, काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स लिए हैं जी हर एक। जी। पर्सनली मिली नहीं हूँ, बट मैंने काम की तारीफ, तो काफी अच्छा होगा। मैं द्रौपदी से पर्सनली मिली हूँ, बट मैं अभी जब इनका शूट होता है तो हमारा नहीं होता, मेरा राइट ऑन सेट नहीं मिल पाते। तो बट राइट। ऑल द एवरीवन की जो भी अभी कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए। हमारा तो इतना शूट नहीं होता है, तो करना है उनके लिए बहुत difficult। मल्लिका, ये भी एक बहुत डिफरेंट सिचुएशन है। पहले हम देखते थे कि सेट पे जो है, जब कुछ भी सीन होता था, एक सीन में कम से कम 50 जूनियर्स रहते थे, बाकी की स्टार कास्ट रहती थी। तो आजकल तो अभी अपन गाइडलाइंस अगर देखें तो सिर्फ आपको क्लोजेस करने हैं, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना। मास्टर सीन्स आप ज्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि आप पहले तो बुला ही नहीं सकते। और महाभारत या फिर राधा कृष्ण शो ऐसा है कि जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग होते थे। अगर अपन कहीं भी देखें, हम लोग कोई भी सीन देखें बड़ा सा, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग, वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है या बहुत बड़ा डिफिकल्टी है कि कैसे दिखाएंगे। वही हम भी ये कभी बैठते तो डिस्कस करते हैं। अभी जैसे मास्टर्स कोई लेते हैं तो
ज्यादा जूनियर्स नहीं होते हैं, ज्यादा लोग नहीं होते हैं, बट अभी बेसिकली वो परफॉर्मेंस पे ज्यादा वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इतना स्ट्रांगली काम करो कि उन चीजों पे ध्यान ही ना जाए, जितना हमारी तरफ से जी। हम ध्यान दे रहे हैं उन चीजों पे। जैसे मैंने बताया काफी मुश्किल है, बट हमें कैसे ना कैसे करके करना ही है। तो आ, आप सबको हैट्स ऑफ। पहले तो ऐसी सिचुएशंस में भी आप काम कर रहे हैं, लोगों के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, फैंस के लिए इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, तो सारे लोगों की तरफ से आप सबको हैट्स ऑफ। आप, सुमित, किंशु, जितने भी लोग स्टार कास्ट में हैं, सारे लोगों को। अ, मलिका, बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे स्टार्टिंग में कि मलिका मलिका ने लॉकडाउन पीरियड में क्या क्या किया, वो एक बार बता दीजिए। एवरी फैन वाज वेरी एक्साइटेड टू नो मलिका ने क्या किया। मैंने मैं ऑनेस्टली बताऊं, शुरू में हम सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तो उस टाइम पे तो आपको शुरू में पहले तो छुट्टियां मिली, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। बट जब समझ में आने लगा कि इशू कितना बड़ा है, उसके बाद आप थोड़े डिप्रेशन में भी जाते हो, थोड़ा चीजें कि कब तक चलेगा, हमें कुछ आइडिया भी नहीं है कि कितना लंबा ये जाएगा, और केसेस बढ़ते ही जा रहे थे। तो बीच में काफी मैं स्ट्रेस में थी, सब लोग, मेरी फैमिली मेंबर्स भी, हम न्यूज देखते थे तो ये सब चीजें आती थी। तो एक टाइम के बाद ना हमने देखना ही बंद कर दिया, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी जी। आती है उन चीजों से। सो फिर मैं मम्मा मम्मा घर पे कुछ ना कुछ फिर रोज नया नया उन्हें खाने के लिए बनाना। तो और फिर मैंने बीच बीच में सीखना, बीच बीच में हेल्प करनी, यही सब। हमारा कोई ऐसे फिक्स रूटीन नहीं था पूरे लॉकडाउन में, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। कुछ वर्कआउट नहीं, कुछ एक्सरसाइजेस नहीं, बट फिर भी बीच बीच में कभी मन होता है कि खुद को चीयर अप करना है, खुद को पुश करना पड़ता है ऐसे टाइम पे हम सभी को। तो यही किया, कोई फिक्स स्केड्यूल नहीं था हमारा। आई थिंक पहला दिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहा होगा जब आप आई होंगी। तो जब ज्यादा लंबा ब्रेक मिल जाता है ना, तो हम थोड़े से आलसी टाइप्स हो जाते हैं, या फिर थोड़ा सा वो हो जाता है, यार आज जाना पड़ेगा। काफी आलसी हो गए थे हम सभी। बट जब वो शूट, हम यही सोचते थे पूरा दिन या तो सोना है या तो खाना है, या तो ऊपर टेरेस पे घूम लिया थोड़ी देर, या साइकिलिंग कर ली नीचे, क्योंकि ये ग्रीन जोन था शुरू से ही, तो जी। इतना तो करते थे हम। तो बट स्टिल उसके बाद भी एक टाइम के बाद फिर सब कुछ ही बंद हो गया यहाँ पे भी। तो जी। हम जी। कैद हो गए थे। हमने